कहते रहते हो। सही बात है, सही बात है कि नहीं है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मारी बात नहीं सांभळो, मारो कहलो नहीं मानो, तो मैं से कहा हे प्रभु काय करने को होता रहो तुम है? अगर तुम में से कहा मारे कोहली मारी बात का तू सामलता रहो मानता रहो तो मैं से भी मारू लागे तिमी तुंदरे लिए काय करो। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हमको जानते विश्वास कर जे। यीशु मसीह के पास आने वाले को वचन को सुनना चाहिए। हम कहते हम तो सुनते हैं, सही बात है। अरे तू विश्वास करते हो पास्टर साहब, विश्वास तो कर, तू वचन सामर्थ्य करते हो पादरी साहब, में तो सामर्थ्य रही। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु कह रहा है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। परमेश्वर और कुछ बात समझाना चाहता, अंदर से सिखाना चाहता, अंदर की बातों को सिखाना चाहता, अंदर की आत्मा को टटोलना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम ऊपर क्या करते हैं, सुनते हैं, ऊपर समझते हैं और भूल जाते हैं, और जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती, जीवन में कभी सुख नहीं आता है, क्योंकि हम सुनते तो जरूर है लेकिन तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत बिसर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सुनता है, सुनकर उसे मानता और मानकर उसके अनुसार चलता है, तो वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरता है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उससे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। अरे जब हमारा आत्मिक जीवन का घर, विश्वासी जीवन का घर, अगर प्रभु यीशु मसीह की नींव जो हमारे लिए डाली गई, जो वचन को सुनकर अपने आप को पक्का कर लेता है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु की संगति में रहा करूंगा, मैं प्रभु की संगति में अपना जीवन समय बिताया करूंगा, मैं प्रभु के वचन को सीख कर उसको मानकर उसके अनुसार चलूंगा। ऐसा जो पक्का अपने आप को बना लेता है वो क्या होता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होता है। प्रभु की नजर में उसे कहता परमेश्वर शाबाश और धन्य, क्या कहता है, धन्य मेरा बेटा कि तू ऐसा ही करता है, अच्छा करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब उसको पक्का बनाता है तो उससे कोई भी दुख आता है, तकलीफ आती, समस्या आती, कोई भी प्रकार की नाना प्रकार का सताव आ जाता है, तो वो डगमगाता नहीं है, वो हिलता नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दूसरा मनुष्य के बारे में बताता है, परंतु जो वचन मीटिंग में आता है, संगति में आता है, वचन को सुनता है, सिर्फ सुनने वाला। हालेलुया। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जो मीटिंग में आते हैं, वचन को सुनते हैं, ताली बजाते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, उछल कर नाचते हैं, अपने घर चले जाते हैं, और वचन में सुनते जरूर लेकिन वचन को अंदर नहीं लेते। वचन इधर सुनते इधर निकाल देते, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते। तो उसके ऊपर जब परीक्षा का समय आता है, पारख करने का समय आता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर जिससे प्रीति रखता है उसकी ताड़ना भी करता है और उससे परखता भी है। हालेलुया, हालेलुया। जब यदि हमारे परीक्षा होती है या शैतान की ओर से हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डगमगा जाते हैं,
सुनने वाला विश्वासी वचन के ऊपर चलने वाला नहीं, वचन को मानने वाला नहीं, सिर्फ वचन को सुनकर चला जाता है। उसके जीवन में, जैसे बहन अभी गवाही दे रही थी, बहुत सारे लोग संगति में आते थे, लेकिन बहुत सारे लोग वापस क्या कर रहे हैं? वापस दूसरी जगह जा रहे हैं, दुनिया में, संसार में वापस जा रहे हैं। तो वो लोग सुनने वाले हैं, सुनते जरूर है लेकिन मानते नहीं है। लेकिन सुनना भी और मानना भी ये परमेश्वर को भाता है। सुनो, मानो और उसके अनुसार चलो, तो जीवन में क्या देखोगे? आशीष देखोगे, सुखी जीवन देखोगे, शांति का जीवन, शांति का परिवार देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है वचन में, पहले ऊपर बोल दिया 46, लुका उसका 6 का 46 में हमने पढ़ा, और वहां पर कहता है जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? सही बात है कि नहीं? तो हमको उसका कहना मानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बातों को मानना चाहिए, उसके वचनों को मानना चाहिए, उसके वचन का आदर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी मनुष्य के तरफ से नहीं है, ये खुदावन प्यारे परमेश्वर की ओर से ये जीवित कलाम है। ये जीवित कलाम जो खाता है उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। कई सारे लोग कलीसिया में आने वाले, कई सारे लोग संगति में आने वाले, जो वचन को ऊपर से सुनकर चले जाते थे, पक्के नहीं हुए, तो कई सारे लोग नाश हो गए, कई सारे लोग बर्बाद हो गए। सही बात है कि नहीं है? शैतान उनको नाश कर दिया, शैतान उनकी आत्मा को नाश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। और शैतान कभी किसी का भला नहीं चाहता है। हालेलुया। तो संगति में आना, वचन को सुनना, वचन को मानना, वचन को सुनकर मानकर उसके अनुसार चलना, तो जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी इच्छा लेकर आते हैं कि मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, लेकिन प्रभु कहता है कि तेरे जीवन के द्वारा मैं मेरा कार्य करना चाहता हूं। हमारे द्वारा वो उसका राज फैलाना चाहता है, उसका काम करना चाहता है। हम अपने बेटों से अपना काम करवाते कि नहीं करवाते हैं? बेटा बड़ा हो जाता है तो खेती जोतने के लिए उसके बोलते कि नहीं बोलते? खेती में खेड़ने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? खेती में काम करने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? हम इसलिए बोलते ताकि बेटा हमारा है तो हमारे काम आ जाए। ऐसा ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके हैं तो हम उसके काम में आ जाए, लेकिन हम परमेश्वर को अपने काम में लाना चाहते हैं तो उल्टा हो जाता है। सही बात है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाए। जो समझ में आ रहा है तो जोरदार ताली बजाए। तो सुनना, जो मनुष्य है वो परमेश्वर की बातों को सुनकर वो स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, चाहे भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, बीमारी आए, सताव आए, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रकार के उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन वो पक्का रहता है, तो वो गिरती नहीं है, वो डगमगाता नहीं है। लेकिन जो कच्चा विश्वासी रहता है, कमजोर विश्वासी रहता है, मन इधर उधर लेकर भागता है, कभी इधर कभी उधर, कभी वहां कभी यहाँ, पूरी दुनिया को देखने की इच्छा रखता है, आज यहाँ जाऊंगा, कल वहां जाऊंगा, इधर वहां जाऊंगा, वो गिर जाता है, सत्यानाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता हमको कि मनुष्य दो प्रकार के घर बनाते हैं। हमारा कैसा घर है, हम अपने आप को भी जांचना और परखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि लूका उसका 13 और उसका 23, 13 का 23, जिसे पढ़े वो थोड़ा मिल जाए तो पढ़ दे। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उधार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वारा से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि
कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हालेलुया। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लागो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम क्या कहाँ के हो। हालेलुया। तब हालेलुया। तुम बस कहने बस हालेलुया। जब मसीह यीशु में हम जीवन जीने के लिए आते हैं तो बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दुख आ जाता है कि नहीं आ जाता है। सोगा काइको से, सो गाय वाले काइको से, फलाना काइको से, गावलिया काइको से, दुनिया काइको से, पोलू काइको से, घर वाले काइको से, घर वालों काइको से, पूरा काइको से, पूरे काइको से बहुत सारी कठिनाई आई जाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब हमको सुखी जीवन पाना है तो दुख का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम सुखी जीवन चाहे तो दुख तो उठाना पड़શે कि नहीं उठाना पड़શે? भाई जो शरीर નું દુઃખ છે એના શરીર નું દુઃખ કાજે પ્રભુ આમુ કાજે એના શરીર નું દુઃખ से आजादी આપીને આમુ કાજે आत्मा से भरीને तेरी महिमा प्रार्थना आराधना स्तुति करने वाटा आमु काजे चंगाई आपे, छुटकारा आपे, शांति आपे। ते तेरा काम में आमु काजे आवनु चाहे कि नहीं आवनु चाहे? जब आमु मसीह यीशु में जीवन बितावશું तो साकड़ी वाट છે। कसली છે? साकड़ी वाट कई नहीं છે सफेद। हालेलुया। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, पूछने वाले से कहा, हालेलुया। ये बोला सफेद द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, कोशिश करो साकड़ी वाटे चालने। हालेलुया। साकड़ी वाटे चालने कोशिश करो। दुनिया मन मोकली है, जहाँ जाओ ता जाई सकू, जो खाओ जो खाई सकू, जो पी जो पी सकू, तुम काजे कोई रोक टोक नहीं करे, तुम काजे कोई कहे नहीं। लेकिन यदि तुम काजे वारलो जीवन सुखी जीवन जीवनु छे ते काय करनु पड़शे? वचन माननु पड़शे, वचन का शीखनु पड़शे, वचन अनुसार जीवन बितावनु पड़शे। साकड़ो लागशे, काठो लागशे, घणो जबरो काठो लागशे। मैं कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करूं, हे प्रभु जो जीवन जीवनु में सिखा दे, तारे में घणो काठू लागे रे, काय करो रे प्रभु, काय करो रे प्रभु, काय करो। प्रभु को हिम्मत राख, काय को हिम्मत राख, मैं तारो हाथ धरी कभी छोड़ो नहीं, तू भी मारो हाथ में छोड़े। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई प्रभु की मैं तारो हाथ धरी छोड़ो नहीं, तू भी मारो हाथ में छोड़े, मारो हाथ छोड़ देसी ते काय होसी? डूब जासी। इसलिए प्रभु ने हाथ वोदुस धरने की कोशिश करो। हालेलुया। इसलिए कोई की साकड़ी वाटे चालने की कोशिश करो। हालेलुया। इसलिए जीवन में कोई भी दुख आवे और यहाँ को है सफेद द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हालेलुया। ये थोड़ा सफेद द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। घणा सोटेला माणस है, घणा सोटेला माणस है। मीटिंग में जाओ होती हो, मीटिंग में तो जाजे ने दुआ करो कि नहीं हो? आखा दाड़ा ने राते नाम तो दो चार मन पड़े तो चार दुआ करजे, उठी उठी दुआ करजे। बाकी पादरी साहब पति ती काई होले पूछे, ती पादरी साहब पति, पादरी साहब टेंशन में जे काई बात छे, ती पादरी साहब पति काई हो पति, पादरी साहब हम 13 साल से मीटिंग में जाजे, 2 साल ले गया, 5 साल ले गया, लेकिन पादरी साहब हमारा घर में छे ने, એટલે હાઈ ઘરમાં ઓલી કાઈ કોચરું તો છે, दूसरो કાઈ હશે? हमरा ઘરમાં છે ને કાઈ મારી ઓડી સ્વારસની બોલતી તે મારો મારો જેઠું સામરેપુર ઘણું કાઈ ની કરે તે। अरे भाई तीन वाटे दुआ कर, काय कर? दुआ कर, हे प्रभु जब भी तारा से जेनी जाने ते इनु काजे तू सुधार, इनु काजे तू बदल, तू ते कहे कि बदलू घणी लेवो, मैं बदली दीस ती प्रभु तारा हाथ में सौंप देजे कते तो शादी करना चाहे ने काय करना चाहे बोले कर हाय बराबर मजा आने मन रे, तू तुम्हें मैं तू तुम्हें मैं तू तुम्हें मैं तू तुम्हें मैं करी 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 काय करा आखा गांव में काय जाए ढींडे रूपी टाई जाए, आखा गांव में काय जाए ढींडे रूपी टाई जाए। बोली नवली उड़ीस लाई दे गणित काय नहीं, बोली उड़ीस जाए मायका में जाए काय करे मारी सासु से गणित काय नहीं होई गई बात। ओ तो पोली आवे तो
शॉर्ट होगी पड़े से आई कोई काय हालेलुया आप सिंजुरे बदलने जासे आप संजुरे बदल खुदनु ताकत से खुदनु बल से આપણું માણસનું જીવન ની બદલી શકશે हालेलुया हालेलुया इसलिए अपने तरफ से बदलने की कोशिश नहीं करनो लेकिन परमेश्वर नो हाथ में आप देनो तो परमेश्वर बदली देसे विरोधी जीवन बदली नाखे लड़ाई करने वाला जीवन बदली नाखे साउल राजू जब कलीसिया सताव पेलू तीना काजे परमेश्वर बदली की नहीं बदली दे तो तीना काजे बदली ना कि तीना काजे प्रेरित और काम आपे और तीना काजे काय कहियो मारा राज काजे फैला हालेलुया हालेलुया तो अपना हाथ में काई भी नहीं है कहो तो करो परमेश्वर नो वचन काय कहे मालूम छे कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है हालेलुया काय को विश्वास करो जो अपने से नहीं हो सके जो परमेश्वर कर दे हालेलुया इसलिए यहाँ पर ऐसा कहे कि साकड़ी वाट आवशे जब तू खरली वाटे चाल पड़सू ते घोड़ा करा केकड़ा तो सा डूला काटशे ओसा सही बात है कि नहीं तू जाने के बाद में दुआ करने जाने के बाद में ऐसो के बुराई भी करने चालू कर देसे ऐसो के कमी देखने चालू कर देसे लेकिन अपने आप का जे काय करनु छे एक पक्की नींव बनाई राखनु छे माणसे काय भी नहीं आपे माणसे काय भी नहीं कर सके हालेलुया माणसे उतरण कर सके मरने के बाद आपन हाकरी ली जाए मसाणे पकड़ देसे हालेलुया सही बात है और ली जाए आपन काजे काय करसे सती गति करीने आपन भोवाड़ देसे सही बात है माणसे उतरण करसे मोरने वाट बाल से मुर्गी गति दौड़ी जासे हालेलुया और बाद आकले ली जाने आपन मसाण मेक देसे और सती गति करीने भोवाड़ देसे सही बात है इसलिए माणसे अपने लिए भलो कभी आपण करी नहीं आपे पर जो परमेश्वर अपने लिए करी ना पे तेरो गुणगान गावनो छे तेरी महिमा करनो छे तेरी स्तुति करनो छे इसलिए साकड़ी वाट आवशे अपना जीवन में चालनो पड़शे साकड़े वाटे हालेलुया इसलिए गीत गाए ने बोलावला तो घोड़ा सोटेला छे बेकी नेवाड़ेला थोड़ा छे परमेश्वर का जाम पोषणाई गया तीचो आमु काजे खातर कर लेता आखी दुनिया तेरी बनावली छे बाकी आमु काजे चुन लेता तो हमरे लिए तो भाग्यनी बात छे ने कि आमु काजे तेरी भक्ति करने वाटे तेरी प्रशंसा करने वाटे तेरा वचन नु सेवा करने वाटे आमु काजे चुन लेता काई तो मानो कि मैं के चुन लेता सा मानो कि नहीं मानो मैं तो मानो कि मैं के परमेश्वर चुन लेते दलदल में को दो पाप में को दो कीच में को दो लड़ाई में को दो झगड़ा में को दो नशा में को दो कई प्रकार नो विरोध में कई प्रकार नो क्रोध में यदि प्रभु में से काजे नहीं छुड़ातो तो ऐसो के संसारी जीवन जीता ते काई दारू पीता काई ताड़ी पीता काई कांड करता काई झगड़ा करता ने ऐसो के तो नाश हो जाता ऐसो के जेल में रहता सही बात है कि नहीं पर परमेश्वर नो अनुग्रह है कि आपन वाचा लेतो कि नहीं तो तेरा गुणगान करनो चाहे तेरी महिमा करनो चाहे रात दाड़ तेरा वचन नो तरफ ध्यान राखनो चाहे तो साकड़ी वाटे चालने वाटे आपनो काले थोड़ो काठो तो लागशे लेकिन ओघा तो सुकेन दाड़ा छे हालेलुया ओघा काई छे सुकना दाड़ा छे भाई सुकना दाड़ा में जाने वाटे दुख उठावनो पड़शे खेती कर रही आपनो ते खेती में आपनो तोप में झोल में गर्मी में या पानी में आपनो आदला आदला भीग जाजे पूरा भीग जाजे और आपनो मेहनत करजे कि नहीं करजे कि पानी आएगी शेरू वेरनी बंद कर दे पानी रोसेती आपनो जासुन वेरने कर काने को सु करे काले को सु करे ओय ओसी ना करे पानी हिट जान दे बोलते वेर सुन ओसु काने विचार नी विचार का पानी पड़े तो पड़ने दे आपनो जे काय करजे वेरी देजे अगर जी पावी चूक जासे तो पछोई जासे सही बात है कि ते प्रभु ना वचन में भी परमेश्वर ना वचन में भी जन सीखने चाह जामो कि पानी पड़े तो पड़ने दे पोछो नहीं होना चाहे सही बात है हमारी कमाई पोछो नहीं होना चाहे हमारी कमाई नु फल हमका समय पर जन्नु चाहे तू उठाई ना आपन खेती करिया लेकिन आई नोनी मोसंती आपन का जे भाषण आवसे कि नहीं आवसे कि दुखी हो जाए वेरने वालों काटने वालों मोसने वालों दुखी रहे काय जब भाई दुख उठाए तो क्या दुखी हो तो लेकिन आई मोसीन तेरे सामने तेरा फल दिखाए ते जो आनंद होवे कि नहीं होगा इसी प्रकार से आत्मिक जीवन नु भी सेवा छे विश्वासी माणस जीवन में दुख आवशे तकलीफ आवशे लेकिन काय करनो छे हिम्मत राखनो छे विश्वास में बनी रहनो छे और संगति में ज्यादा से ज्यादा रहनो छे और ओसी संगति नहीं करनो विश्वासी माणस संगति करनो पादरी संगति करनो ताकि आपको का वचन शिक्षा जड़े हालेलुया हालेलुया तो यहाँ पर ऐसा कहे परमेश्वर नु वचन कि कितने ही बार मैंने यहाँ पर ऐसा कहे
सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी, जब यीशु मसीह, हम मालूम छे यीशु मसीह आने वालों छे, तू जानो, तू मालूम छे यीशु मसीह आवशे कि नहीं आवशे? नहीं, विश्वास करो, बाइबल बतावे कि यीशु मसीह आने वालों छे दुनिया में, मालूम छे? भाई तो मालूम छे ने? तो जो घर का स्वामी आएगा, पछले दाड़ा गीत गाने मोकू रेडियो में गीत गाए, आ मेरे बड़े यीशु जय रोयो जागा तैयार करने मारा भाईरा, आ मेरे बड़े यीशु जय रोयो जागा तैयार करने मारा भाईरा। हमरे बड़े यीशु कहाँ जाई रही? जागा तैयार करने जाई रही। जब हमरे लिए जागा तैयार करी घर बनाई रही, टीचू काय करसे? आवने वालों छे, आवने वालों छे कि नहीं? आवने वालों छे तो त्यारे हम दौड़ी दौड़ी जासन, काय करसन? दौड़ी दौड़ी जासन। हालेलुया। यहाँ कहे, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वहां उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो, तो क्या कसो लागसे? हाय प्रभु, हम होते तारा नाम से प्रार्थना करने गया, मोटा मोटा काम होया, भूतड़ा निकली गया, डूबा जीता है गया, मोरला जीता है गया, खेती में तो घणो सौटेलो पाकी गयो, हम दुआ करी 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 ते काई हमरो काई विश्वास नहीं है। ती प्रभु को से मैं तो काजे नहीं उखो, तू कहां वाली हो? तू कहां वाला रे? दुख उठाने समय में तो निंदा करना मन गया, प्रभु पर दोष लगाना मन गया, वचन का सांभळू की वचन का सांभळीने समजून नहीं, ओसु को से होते काय कसु। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु जो नहीं कहना चाहे कि तू कहाली कलिशन से, तू कहां वालो छो, सुनी कहना चाहे, लेकिन प्रभु कहना चाहे तू स्वर्ग में आने वालो छे। हालेलुया। सही बात है, स्वर्ग में आने वालो छे, ओसो अपना बारे में कहना जोईए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में ये वचन को सीखने और सिखाने का मौका दिया, क्योंकि आप लोगों को सिखाने वाला मैं नहीं हूँ, आप लोगों को सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। जो तुम्हें सिखाता है वही मुझे तुम्हारे साथ सीखने का मौका दिया है। मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ सीखने के लिए आया हूँ। हालेलुया। मैं सिखाने वाटे नहीं आयो, मैं तो तुमने बेलू सीखने वाटे आयो। तुम ऐसा लगे कि जो सिखाने वाटे आई नहीं, ये गलत सोच है तुम्हारी, क्योंकि मैं खुद सीखने वाला आई तुम्हारे साथ में। सही बात है, मैं सिखाने वालों नहीं है, लेकिन सिखाने वालों पवित्र आत्मा छे। जो वचन मारो नहीं है, जो वचन परमेश्वर नु छे, इना वचन का जे बोलने ताकत मारवानी है, इना वचन का जे बोलने ताकत में से पवित्र आत्मा पे, ताकि तुमरे तक जी वचन सो पुगाड़ सके और तू सीखो और तुमरे भेलो भेलो मैं भी सीखो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हे प्रभु कहने वाले नहीं, परंतु वचन को सुनकर, वचन के अनुसार जीकर, परमेश्वर के सम्मुख अपन बैठकर हम सब परमेश्वर की महिमा, उसकी भक्ति, उसकी प्रशंसा, उसको अच्छा लगे वो काम करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हम सबको क्या देगा? आशीष भी देगा और दुखों से क्या करेगा? निकालेगा। क्योंकि बाइबल बताती, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे सहने से बाहर दुख भी नहीं देता है, और जितना दुख देता है उतना तुम सहन कर सकते हो। दुख उठावे काले मर गयो सो लागे, आज तो मसीह में दुख उठाई मर गयो सो कहो भाई, परमेश्वर वचन कहो कि मैं तुमका जो दुख आपीस तो तू झेली सकू। तुंदरी बाहर, तुंदरी सोच ने तुंदरा सहन करने से बाहर में दुख भी नहीं आपो, लेकिन इना दुख में का जासो, दुख पाप का हो जासो, देरो घर पाप हो जासे, देरो नींव पाप की हो जासे, तेरा जीवन में कभी भी दुख आवे, तकलीफ आवे, समस्या आवे, काई भी चीज आवे, बाकी जो हाथ से भी नहीं, न डोल से भी नहीं, जो हीर से भी नहीं, लेकिन जो वचन का सामर्थ से, न मान से नहीं और तेरे अनुसार नहीं चाल से, तो एक दाड़े का जैसे जो सत्यानाश हो जासे। हालेलुया। तो इन वचनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को